ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए मुकद्दसा के असरात हैं। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, जब तक आप इस उम्मत में हैं, अल्लाह इस उम्मत पर यकबारगी अजाब नहीं उतारेगा। क्या बात है, वाह। इराक बर्बाद हो गया, शाम बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया। लोग सोचते हैं गरीब नवाज है। बगदाद में गौसे आजम थे, पीरों के पीर। इनका कदम दुनिया के हर वलियों की गर्दनों पर है। मगर इराक बर्बाद हो गया है, सीरिया बर्बाद हुआ है, कोयत बर्बाद हुआ है, जहां अजिल्ला अस्फिया और ताबईन की जमात है। जहां शर्त इतना है कि सलीके से साथ जलसे में बैठे। आए हैं हम और आप आए ने गौसे आजम पीराने पीर का एक बड़ा मशहूर जुमला है। सरकार गौसे आजम पीराने पीर फरमाते हैं कि जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। तो जब गौसे आजम के बगैर चाहे कोई उनका नाम नहीं ले सकता, बगैर हुजूर के चाहे हुए आप हुजूर की महफिल में कैसे आ सकते हैं? क्या बात है, वाह। मुल्क हिंदुस्तान का नामवर साउंड हमारे मिंटू भाई हैं। मैं तो देख करके हैरान हूं इनको, ये कहां कहां बंदा पहुंच जाते हैं। कोई सलीका नहीं। आप अल्लाह के रसूल की महफिल में बैठे, मैंने कहा दुरूद पढ़िए, आप ऐसा लग रहा है कि कोई एहसान कर रहे हैं हुजूर पर। हजरत बस 2 से 3 मिनट लूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद जाबिर अख्तर सिराजी साहब किबला की आमद होगी। जो लोग आए हैं उनसे गुजारिश है कि रोड पर न टहले, आना है तो महफिल में बैठ जाएं या आप अपने घर पर जाकर के आराम कर लें। ऐसे लोगों की जलसों में कोई जरूरत नहीं है। ऐसे उलमा की 4 मिसरे पे तवज्जो चाहता हूं। ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, क्या बात है, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। हमने देखा है वजादार घरानों का जवाल, हमने सड़कों पे कई शाह जफर देखे हैं। हाँ, बहादुर शाह जफर सल्तनत मुगलिया का आखिरी बादशाह, सोने और चांदी जिसके दरबार से खैरात में निकलती थी, आज उनके वारिसों का कोई पूछने वाला नहीं है। नामो नमूद तक खत्म किए। नोटों पर जिनके निशान हैं, नोटों पर जिनकी तस्वीरें हैं, उनके कब्रों के निशान तक मिट गए हैं। मगर इन अल्लाह वालों के नाम मौजूद हैं, सिर्फ आपने के बैठे हैं। तो एक बार दिल लगा करके दुरूद पाक पढ़े। यहाँ से नातिया शायरी के हुदूद में दाखिल होता हूँ, मगर बुलंद आवाज से पढ़े, लगे एहसास हो कि गुलाम हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ रहा है। मोहब्बत के साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। नाते पाक का 4 मिसरा पढ़ता हूँ और उलमा की खास तौर पर तवज्जो चाहता हूं। मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के कह दे, या रसूल अल्लाह। देखिए एक बात आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि हाथ उठाने का क्या फायदा है। कुरान कहता है, मेरे नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे कि अच्छी तरफ बढ़ा, आंख गवाही देंगी कि अच्छी चीज देखा, कदम गवाही देंगे कि अच्छी तरफ बढ़ाया। जब जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में आपके ये हाथ गवाही देंगे कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार जरूर है मगर गद्दार नहीं है। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें, या रसूल अल्लाह। एक बात आपसे और कहता हूं, और अगर दिल इजाजत दे तो यहां से कफील अंबर के साथ शरीके सफर हो जाएंगे। मेरा मोहब्बतों के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हुजूर का नाम लिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि क्या कहा करें। हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बखील शख्स वो है जो मेरा नाम आए और मुझ पर दुरूद ना पढ़े, है कि नहीं। मोहब्बतों के साथ आप पढ़ा कीजिए। हुजूर का जमाना था, एक औरत थी जो जब भी हुजूर, नौजवान लड़की थी, हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया, जब भी देखती हुजूर को गाली देती, जब भी देखती हुजूर को बुरा कहती, जब भी देखती हुजूर आने वाले होते हुजूर के रास्ते में कांटा बिछा देती। नबूवत का ऐलान हिजरत के बाद हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। गौर से सुनिएगा इस चीज को, हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। उस लड़की की शादी हो गई कबीले बनु खुज़ैमा में। कबीले बनु खुज़ैमा में शादी हुई, वो लड़की चली गई अपने घर। हुजूर बहुत साल के बाद पता चला कि फिर हुजूर कबीले बनु खुज़ैमा से गुजरने वाले हैं। उस लड़की, उस औरत को बच्चा होने वाला था। पता चला कि मोहम्मद गुजरने वाला। कहा बहुत दिन हो गया, बचपने में मोहम्मद को गाली देती थी, बहुत दिन हो गया, आज फिर मोहम्मद को बुरा भला कहूंगी। जैसे हुजूर आए, उसने फिर अपने दरवाजे पर आकर के हुजूर को बुरा भला कही।
पेट में जो बच्चा था, पेट का बच्चा कहने लगा। और सुनिएगा, ये साहिब हुज्जतुल्लाहिल आलमीन फी मुअजिज़ात सय्यदुल मुरसलीन अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी नकल फरमाते हैं, वक्त के अजिल्ला उलमा में जिनका शुमार होता है। वो फरमाते हैं कि वो औरत जैसे हुजूर को गाली दी, पेट के बच्चे ने कहा, माँ किसको गाली देती है? जो अल्लाह का पैगंबर बन के आया है। वाह, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कहा कि किसे गाली दे रही? जो अल्लाह का पैगंबर बन के आया है। वो औरत हैरानी से अपने पेट की तरफ देखती है, कहा तुझे किसने बोलने की ताकत दी माँ? वो बच्चा कहता है, माँ मैं तो इंसान हूँ, जिस नबी को देखकर अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ने लगे, मैं तो फिर भी अल्लाह ने इंसान बना के भेजा है। हाँ, तो मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाएं और एक एक शख्स अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे। यहाँ से कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। ये सोच कर के रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। तो मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं, अगर ईमान है कि हुजूर देख रहे हैं तो नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबू में रख लो दुश्मनों अपनी जबान को, काबू में रख लो दुश्मनों अपनी जबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1400 साल हो गए तारीख पढ़ के देख, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। 1400 साल हो गए तारीख पढ़ के देख, पै करे दिललुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, पै करे दिललुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। पै करे दिललुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। आइए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रातें बड़ी तेज़ी के साथ अपनी शाहरा पर गामज़न है। किल्लत वक्त की तलवार कफील अंबर के कमज़ोर कांधों पर आवेज़ा और दस्तक दे रही है। आइए, मेरा मकसद और इस जलसे का मकसद ये है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में कि हुजूर की अज़मतों से लोगों को आशनाश कराया जाए, कौमे मुस्लिम की बदहाली लोगों के सामने उसे आईना दिखाया जाए, हुजूर की अज़मतें रिफ़तें जो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की है, लोग उससे आशना हो जाएं। आइए मोहब्बत व किरतास के इस पाकीज़ा माहौल में मैं आवाज़ दे रहा हूँ अहले सुन्नत वल जमात के बेहतरीन आवाज़ के मालिक मद्दाहे रसूल अनाम जनाब मुहतरम जाबिर अख्तर सिराजी साहब से इन 4 मिसरों के साथ कि दरो दीवार पर कागज़ रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। अभी तो कुद्सियों से मरहबा की दाद लेनी है, अभी तो नेकियों से लड़ झगड़ कर नात लिखनी है। गुजरगाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात